ચાલુ हो गया नहीं हमें चालू करूँ છું है अब होगा चालू હવે થશે ને સારું वंदामी नमस्कार कर रहे हैं आपके वंदामी नमस्कार सबनी जी हाँ वंदामी नमस्कार सुख साता वंदामी वंदामी नमस्कार सबनी जी सुख साता पूछते हैं अरहम वंदामी नमन स्वामी जी वंदामी नमन स्वामी सबनी जी आप सुख साता में दीपिका जी उपासक दशा सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। उपासक दशा ये द्वादशांगी जो है उसका 7वें नंबर का सूत्र है, यानी 7th नंबर का सूत्र है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने द्वादशांगी की रचना की थी, उसमें उपासक दशांग सूत्र है 7th नंबर का है और इसमें मुख्य रूप से श्रावकों की चर्चा की गई है, क्योंकि जो श्रवणों की उपासना करता है वो श्रवण उपासक कहा जाता है, उसे उपासक भी कहा जाता है। तो भगवान महावीर स्वामी के बहुत सारे उपासक थे, लेकिन मुख्य रूप से इस आगम में 10 श्रावकों की चर्चा की गई है, क्योंकि ये 10 श्रावक एक भव अवतारी है, यानी एक भव के बाद मोक्ष जाने वाले हैं, इसीलिए इसमें 10 श्रावकों की चर्चा की गई है। ये जो 10 श्रावक है आनंद आदि श्रावक, ये आगम ही बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें 10 श्रावक एक भव अवतारी है और भगवान महावीर स्वामी ने 2 प्रकार के धर्मों की चर्चा की। 2 प्रकार के धर्मों की चर्चा की, उसमें पहला है साधु का यानी श्रमण धर्म, दूसरा है श्रावक धर्म। यानी जो श्रमण धर्म यानी साधु का जो धर्म है, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती का पालन करना, वो जो श्रमण धर्म है यानी जो साधुओं के द्वारा जो आचरित धर्म है, उनकी चर्चा तो अनेक आगमों में मिलती है, लेकिन जो श्रावक धर्म की चर्चा है वो केवल उपासक दशा सूत्र में ही मिलती है। इस बार मैंने सोचा कि ये जो उपासक दशा है वो श्रावकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए उपासक दशा सूत्र का हमने वाचन प्रारंभ किया है। उसमें से हमने कल चर्चा की थी, जो भगवान महावीर स्वामी है उनके जो शिष्य थे सुधर्मा स्वामी, तो सुधर्मा स्वामी है वो ग्राम विहार करते करते चंपा नगरी पधारते हैं। तो चंपा नगरी में जो पूर्णभद्र नाम का चैत्य था वहां रुकते हैं, और वो सुधर्मा स्वामी कैसे थे उनकी सारी चर्चा हमने कल डिटेल से सुनी थी और आज हम आगे से सुनेंगे। कल हमारे 3 सूत्रों की चर्चा हो गई थी, आज हम चतुर्थ सूत्र यानी 4th नंबर के सूत्र से चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम सूत्र का वाचन करेंगे। तेणम कालेणम तेणम समएणम अज्ज सुहमस थेरस जेठे अंतेवासी अज्ज जम्बू नामम अणगारे कासो गोत्यम सतुस्येह समसौरंस संठान संधिये वैरस ऋषः नाराय संगजने कणग कुलग निघ स पम्म गोरे उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे ओराले घोरे घोर गुणे घोर तवसी घोर बंब चेरवासी उच्छुड शरीरे संखित व्यूल तेलेसे अज्ज सुहमस थेरस अदूर शामंते उड्डम जानू अहो शिरे जान कोठो गए संज मेणम तव शा अप्पाण भावे माने गिरई। तेणम कालेणम तेणम समएणम, इसका मतलब है, हमने कल चर्चा की थी, तेणम कालेणम का मतलब है अवसर पीढ़ी का 4th एरा, और तेणम समएणम का मतलब है उस समय भगवान महावीर स्वामी के जो शिष्य, अंतेवासी का मतलब है निकट में रहने वाला शिष्य, तो आर्य सुधर्मा स्वामी है, वो
ग्रामानुग्राम विहार करते करते चंपा नगरी में पधारे। तेनम समयम का मतलब है उस समय आर्य सुधर्मा विहार कर रहे थे। तेनम कालयम का मतलब है वो 4th एरा था। कौन से? अवसर पीढ़ी का 4th एरा था। उस समय आर्य सुधर्मा स्थविर के ज्येष्ठ अंत्यवासी। वो आर्य सुधर्मा कैसे थे? स्थविर थे, यानी ज्ञान से संपन्न होता है वो भी स्थविर माना जाता है। दीक्षा पर्याय में जो बड़ा होता है वो भी स्थविर माना जाता है। तो ये दीक्षा पर्याय में भी मतलब अभी तो क्योंकि सुधर्मा स्वामी है सबसे बड़े, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हो गया, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद जो आचार्य बने हैं सुधर्मा स्वामी वो स्थविर थे, यानी सबसे बड़े दीक्षा में थे। और उनकी जो हाइट थी वो कितनी थी? 7th धनुष की, यानी 7 हाथ की ऊंचाई वाले थे। और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो समचतुरस्र, यानी समचतुरस्र का मतलब है जिसके चारों कोण, जैसे वो बैठेंगे सुखासन में, इधर से भी उनका बराबर उधर से भी बराबर, तो चारों कोण जिसके बराबर होते हैं वो होता है समचतुरस्र संस्थान। और उनका जो संघनन, यानी तो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो कैसा था? वज्र ऋषभ नाराज था, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वज्र ऋषभ नाराज संघनन से ही जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और वो कैसे थे? उनका कलर कैसा था? स्वर्ण रेखा, जैसे सोना होता है, गोल्ड होता है, जैसे येलो कलर का होता है, तो वैसे ही उनके शरीर से जैसे रश्मियां निकल रही थी येलो कलर की। और उनका वर्ण था वो गोर वर्ण, यानी बहुत ही वो गोरे थे, सुंदर थे। और वो कैसे थे? उग्र तपस्वी थे और दीप्त तपस्वी थे, तप्त तपस्वी थे और महातपस्वी थे, यानी बहुत ज्यादा वो तपस्या करने वाले थे और उग्र तपस्या करने वाले थे। भगवान महावीर स्वामी ने मतलब ये जो आर्य सुधर्मा के लिए ये महातपस्वी का संबोधन किया है, ये वो महातपस्वी थे। यानी भगवान महावीर स्वामी ने जैसे आर्य सुधर्मा के लिए यह उग्र तपस्वी का वर्णन किया है, महातपस्वी का, तो वैसे ही आपको पता होगा आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी आचार्य महाश्रमण जी के लिए एक संबोधन दिया है, महातपस्वी। यद्यपि वो उपवास की दृष्टि से देखे तो वो तपस्या नहीं करते हैं, लेकिन आचार्य महाश्रमण जी ने क्या है? समता भाव, बहुत ज्यादा क्षमता है, श्रम करने वाले हैं, उनका कसा उपशांत है। इसीलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा आज तक मैंने ऐसा शिष्य नहीं देखा। ये आचार्य श्री महाश्रमण जी के लिए सब बोलेंगे महातपस्वी। आचार्य श्री महाश्रमण जी के लिए संबोधन है महातपस्वी, आर्य सुधर्मा स्वामी के लिए भी संबोधन था महातपस्वी। और उनके पास लेस्या थी, तेजोलेस्या। तो तेजोलेस्या से व्यक्ति बहुत सारा मतलब कुछ कर सकता है प्रयोग, लेकिन वो अपने तेजोलेस्या का प्रयोग नहीं करते थे। आपको पता है गौशाला ने भगवान महावीर स्वामी से तेजोलेस्या कैसे होती है उसकी लब्धि प्राप्त की और भगवान महावीर स्वामी को ही छोड़ी। यद्यपि जो तीर्थंकर होते हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, तो प्रदक्षिणा करके वो वापस चली जाती है। और उनके जो 2 शिष्य थे भगवान महावीर स्वामी के, सुनक्षत्र और सर्वानुभूति अणघा, उनको उस तेजोलेस्या से जला करके भस्म कर दिया, क्योंकि तेजोलेस्या होती है वो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को जला करके भस्म कर देती है। तो आर्य सुधर्मा स्वामी के पास भी तेजोलेस्या थी, लेकिन उनका वो उपयोग नहीं करते थे, वो अपने संयम और तप में ही विचरण करते थे। इस प्रकार तो आगे नेक्स्ट सूत्र है, तैणम से अज्ज जम्बू नाम अणगारे, जाय सड्डे जाय संशय जाय कौहल्ले, उपन्न सड्डे उपन्न संशय उपन्न कौहल्ले, संजाय सड्डे संजाय संशय संजाय कौहल्ले, समुपन्न सड्डे समुपन्न संशय समुपन्न कौहल्ले, उठाए उठे उठेता जेने अज्ज सुहुम में ठेरे, तेने उवागच्छिता अज्ज सुहुमम ठेरे तिकुत्तो, आयाहिण पयाहिणम करेहि करेत्ता मंदई नमनसई, बंदित्ता नमनसित्ता
नच्चासन्ने नाई दूरे सुसुसमाणे रमम समाने अभिमूढ़े विप्प एणम पंजलि उडे प्रज्वा समाने एवं वयासी जैनम भन्ते समणेनम भगवया महावीरेणम जाव संपत्तेणम छट्टस्य अंगस्य नाय दंभ कहाणम अयमठ्ठे पन्नते सप्तमस्सणम भन्ते अंगस्य उवासगदसाणम समणेनम भगवया महावीरेणम जाव संपत्तेणम के अट्ठे पन्नते। अब इसका मीनिंग करेंगे। तैणम से अज्ज जम्बू नाम अणगारे, यानी जो आर्य सुधर्मा स्वामी थे उनके एक शिष्य का नाम था जम्बू स्वामी। आपको पता है जम्बू स्वामी कौन थे? पता है जम्बू स्वामी? कोई बता सकता है जम्बू स्वामी के बारे में? अच्छा, म्यूट किया। ओके, तो जम्बू स्वामी थे वो इस अवसर पीढ़ी काल के अंतिम केवली थे, यानी उन्होंने मोक्ष के द्वार बंद किए इस अवसर पीढ़ी काल के 5th एरा से। 4th एरा से तो आज भी महाविद्य क्षेत्र से बहुत ज्यादा मोक्ष जा रहे हैं, क्योंकि महाविद्य क्षेत्र में एनी टाइम 4th एरा यानी चौथा आरा चलता है, तो वहां से तो कंटिन्यू मोक्ष जा रहे हैं। लेकिन इस 5th एरा, अभी हम 5th एरा में जी रहे हैं, यहाँ से कोई मोक्ष नहीं जा सकता है। तो जम्बू स्वामी का जन्म तो 4th एरा में हुआ था, लेकिन उनका मोक्ष है वो 5th एरा में होता है। भगवान ने कहा था कि 4th एरा में जन्मा हुआ 5th एरा में मोक्ष हो सकता है, लेकिन 5th एरा में जो जन्म लेता है यानी पंचम काल में 5वें आरे में जो जन्म लेता है उनका इस काल में मोक्ष संभव नहीं है। यहाँ से यानी यहाँ से महाविद्य क्षेत्र से हम जाए, महाविद्य क्षेत्र से हम मुक्त हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम डायरेक्ट मोक्ष नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भगवान ने ऐसा कहा है। इस अवसर पीढ़ी काल के अंतिम केवली थे वो जम्बू स्वामी थे। वो जो जम्बू स्वामी है वो आर्य सुधर्मा स्वामी के शिष्य थे। तो जम्बू स्वामी आर्य सुधर्मा स्वामी से प्रश्न करते हैं, जैसे भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं, तो जम्बू स्वामी भी आर्य सुधर्मा स्वामी से प्रश्न करते हैं। कि जम्बू अनगार के मन में एक श्रद्धा होती है, उनके मन में जिज्ञासा होती है, तो उनके मन में श्रद्धा कुतूहल जन्मा। एक श्रद्धा, एक संशय और एक कुतूहल उत्पन्न हुआ, और उनके मन में ऐसा प्रश्न होता है। तो प्रश्न जब मन में जिज्ञासा होती है, प्रश्न होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? गुरु को वंदन करते हैं। यानी उनके गुरु थे आर्य सुधर्मा स्वामी, आर्य सुधर्मा स्वामी को वंदन करते हैं। वंदन की विधि है पंचांग प्रणति, तिकुत्तों के पाठ से। तो तिकुत्तों के पाठ से वो वंदन करते हैं। वंदन नमस्कार करके वो प्रश्न पूछते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने जो 12 अंग दी है उसमें जो 6ठा अंग है वो ज्ञाता सूत्र है, और 7वें अंग में भगवान ने किसकी चर्चा की है? ऐसा प्रश्न कौन पूछ रहा है? जम्बू स्वामी पूछ रहे हैं। तो जम्बू स्वामी प्रश्न पूछते हैं, तो उत्तर देते हैं आर्य सुधर्मा स्वामी। आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा कि जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने 7वें अंग की जो रचना की है उसका नाम है उपासक दशा। उपासक दशा है, इसमें खास रूप से मुख्य रूप से श्रावकों की चर्चा की गई। श्रावक के जो 12 व्रत हैं उसकी चर्चा की गई है। उसके साथ साथ जो श्रावक की 11 प्रतिमा है इसकी भी चर्चा की गई है। ये श्रावक श्राविकाओं के लिए खास आगम है, महत्वपूर्ण आगम है। इस आगम को प्रत्येक श्रावक श्राविकाओं को पढ़ना चाहिए, ताकि उनको मोटिवेट मिले, मतलब प्रेरणा मिले कि हमें भी जैसे आनंद श्रावक ने 12 व्रतों को स्वीकार किया था, उन्होंने उसका अच्छी तरह से पालन किया, जिसके कारण एक भव के बाद मोक्ष जाने वाले हैं। तो हम भी 12 व्रतों का पालन करें तो हम भी एक भव के बाद मोक्ष हो सकते हैं, मोक्ष जा सकते हैं। तो वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? वो भले डायरेक्ट हमारे सामने भगवान महावीर स्वामी नहीं है, लेकिन उनकी वाणी को सुन करके, उनकी वाणी को अपनी लाइफ में अप्लाई करके हम भी एक भव के बाद मोक्ष जा सकते हैं। यानी अभी हमारा मनुष्य भव है, उसके बाद हम सम्यक दृष्टि है तो श्योर देवगति होगी, वहां से हम महाविद्य क्षेत्र से
आनंद श्रावक की तरह हम भी एक भव के बाद मोक्ष हो सकते हैं। इसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण आगम है, क्योंकि इस आगम में ही श्रावक धर्म की चर्चा मिलती है। बाकी कोई भी आगम नहीं है जिसमें श्रावक धर्म की चर्चा मिलती हो। तो हर श्रावक श्राविकाओं को इस आगम को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। और समणी जी से सुनते हैं तो आपको मूल पाठ यानी ओरिजिनल जो भगवान महावीर ने जो प्राकृत भाषा कही थी उस भाषा को भी आप सुन सकते हैं। नहीं तो आप केवल हिंदी पढ़ सकते हैं लेकिन आगम नहीं पढ़ पाते हैं। तो समणी जी से सुनने से आपको ये फायदा होता है कि आप मूल पाठ को भी सुन सकते हैं, ओरिजिनल जो प्राकृत भाषा है, क्योंकि उस समय सब लोग प्राकृत भाषा बोलते थे, जन भाषा थी, यानी कॉमन लैंग्वेज थी उस समय की। अभी जैसे हमारी हिंदी और इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, उस समय प्राकृत भाषा कॉमन लैंग्वेज थी। जो सामान्य लोग होते थे वो प्राकृत बोलते थे, जो इंटेलिजेंट होते थे वो संस्कृत बोलते थे। तो भगवान महावीर स्वामी जन भाषा में बोलते थे, यानी कॉमन लैंग्वेज, आम लोग जो समझते थे उस लैंग्वेज में वो देशना देते थे। उस समय प्राकृत भाषा बोली जाती थी और आधे मगध में बोली जाने के कारण इस भाषा का नाम है अर्ध प्राकृत भाषा, अर्धमागधी भाषा। अर्धमागधी भाषा में भगवान महावीर स्वामी के सारे उपदेश सुरक्षित हैं। और प्रदक्षिणा भी वो कैसे करते हैं जम्बू स्वामी, राइट से लेफ्ट की ओर, क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं तो राइट से लेफ्ट की ओर प्रदक्षिणा इसीलिए करते हैं क्योंकि राइट साइड हमारा बहुत स्ट्रोंग होता है, इसीलिए राइट से लेफ्ट की ओर करते हैं। और चंद्र है वो भी जो मूवमेंट करता है, सूर्य है वो जो मूवमेंट करता है वो भी राइट से लेफ्ट की ओर होता है। और जो आप भगवान की जो आरती उतारते हैं मंदिर में वो भी राइट से लेफ्ट की ओर उतारी जाती है। तो वंदना भी हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर करते हैं और 3 बार की जाती है। 3 बार इसलिए की जाती है जो साधु साध्वी होते हैं वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, त्रिरत्न की आराधना करते हैं, इसलिए 3 बार तिक्तों के पाठ से उनको वंदन किया जाता है। आर्य सुधर्मा स्वामी ने भी राइट से लेफ्ट की ओर वंदना की। एवं खलु કાકીને લેવાની કાકી બોલી દે બેટા. કેલ્શિયમ, વિટામિન ડી એવું બધું છે. म्यूट हो गए। एवं खलु जम्बू समणेनम भगवया महावीरेणम जाव संपत्तेनम सप्तमस अंगस वासक दशानम 10 अध्ययना पंडता। तो आर्य सुधर्मा स्वामी आंसर देते हैं कि जम्बू, ये जो भगवान महावीर स्वामी है उन्होंने उपासक दशा सूत्र की रचना की और इस उपासक दशा सूत्र में 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर है। तो 10 चैप्टर है वो किसके नाम से है, श्रावकों के नाम से है, क्योंकि वो विशेष श्रावक थे, बहुत ही महत्वपूर्ण श्रावक थे, क्योंकि एक भव के बाद मोक्ष जाने वाले थे, इसलिए उनके नाम से ही भगवान ने क्या किया, उनके नाम से ही चैप्टर का नाम दे दिया। तो चैप्टर कौन कौन से हैं, 10 चैप्टर हैं। तो 10 चैप्टर के नाम है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है आनंद, या आनंद श्रावक थे इसलिए उनके नाम से चैप्टर बन गया। दूसरे श्रावक थे कामदेव, तो कामदेव दूसरे चैप्टर का नाम है कामदेव। तीसरे चैप्टर का नाम है गृहपति चुन्नी पिता। 4th नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम है सुराधे। और 5th नंबर का है चुल्ल शतक। 6th नंबर का जो चैप्टर उसका नाम है गृहपति कुंड कौलिक। और जो 7th नंबर का चैप्टर है उसका नाम है सद्दाल पुत्र। और 8th नंबर का सूत्र है उसका नाम है महाशतक। और 9th नंबर का है नंदिनी पिता। और 10th नंबर का है लेह का पिता। तो इस प्रकार 10 श्रावक हैं जो उनके नाम है वही चैप्टर के नाम है। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी से जो डायरेक्ट आर्य सुधर्मा स्वामी ने सुना था वो गौतम स्वामी को नहीं, जम्बू स्वामी को बता रहे हैं, क्योंकि जम्बू स्वामी तो भगवान महावीर स्वामी के टाइम में थे, उनके बाद उनका जन्म हुआ।
और वो दीक्षा लेते हैं आर्य सुधर्मा स्वामी के पास। तो आर्य सुधर्मा स्वामी से हर छोटी छोटी बातें पूछते हैं कि आप तो डायरेक्ट भगवान महावीर स्वामी के समय थे, उनके प्रेजेंस में आप थे, आपने भगवान महावीर स्वामी से क्या क्या सुना है, वो सारी बातें वो पूछते। उन्होंने कहा आपने छठे अंग के बारे में तो मुझे बता दिया, लेकिन ये जो सातवां अंग है उपासक दशा, इसमें किसका वर्णन किया गया है, इसमें क्या वर्णन किया जाएगा, वो सारी बातें मुझे भी बताइए। आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं ये सातवां उपासक दशा सूत्र है, इसमें श्रावकों का वर्णन किया जाएगा और इसमें मुख्य रूप से 10 श्रावकों की चर्चा की जाएगी और 10 श्रावक के नाम भी, जो चैप्टर जो है वही नाम, जो श्रावकों के नाम है वही चैप्टर के भी नाम है। इस प्रकार आर्य सुधर्मा स्वामी जम्मू स्वामी को बता रहे हैं। 7वें नंबर का सूत्र है जैनम भन्ते समणेणम भगवया महावीरेण जाव संपत्तेण सप्तमस्य अंगस्य वासक दशाणम 10 अध्ययना पन्नता पद्मश्रणम भन्ते समणेणम भगवया महावीरेण जाव संपत्तेण के 8 पन्नते। तो अब आर्य सुधर्मा स्वामी से जम्बू स्वामी प्रश्न करते हैं कि भगवान ने जो 10 चैप्टर कहे हैं उसमें से जो फर्स्ट नंबर का चैप्टर है किसका, उपासक दशा सूत्र का, उसमें फर्स्ट चैप्टर में भगवान ने क्या बताया है इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो आनंद के बारे में, यानी आनंद जो था वो गृहपति था, यानी वो गृहस्थ था, साधु नहीं था, वो किसान था, यानी खेती बाड़ी जो करते हैं तो वो किसान था और वो बहुत बड़ा गृहस्थ था, बहुत रिचमैन था। पूरी चर्चा आनंद के बारे में भगवान महावीर स्वामी ने फर्स्ट चैप्टर में की है। इस प्रकार सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को बता रहे हैं कि जम्बू, मैंने भगवान से साक्षात सुना था कि भगवान महावीर स्वामी ने 7वें अंग में 10 श्रावकों की चर्चा की है और इसमें भगवान महावीर स्वामी ने फर्स्ट जो चैप्टर है उपासक दशा का, इसमें मुख्य रूप से आनंद श्रावक की चर्चा की है और आनंद श्रावक ने 12 व्रतों को कैसे स्वीकार किया और 11 प्रतिमा को लास्ट में वो कैसे स्वीकार करते, उनकी डिटेल से चर्चा की जाएगी। क्योंकि उपासक दशा में फर्स्ट चैप्टर में डिटेल से 12 व्रतों की चर्चा की जाएगी, बाद में तो संक्षेप में बताई जाएगी। क्योंकि फर्स्ट में, क्योंकि आनंद श्रावक को भगवान महावीर स्वामी स्वयं अपने मुखार बिन से उनको व्रत स्वीकार करवाते हैं, यानी एक एक व्रत समझाते हैं और आनंद श्रावक स्वीकार करते जाते हैं। ऐसे करके 12 व्रतों को डिटेल से वो समझते हैं, उसके बाद वो स्वीकार करते हैं। आनंद श्रावक स्वयं तो स्वीकार करते ही करते हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ को भी मोटिवेट करते हैं, आप भी जाइए, मनुष्य को मिला है, हम दीक्षा तो नहीं ले सकते हैं, साधु तो नहीं बन सकते, कम से कम हम 12 व्रतों का पालन तो अच्छी तरह से कर सकते हैं। तुम भी जाओ, इस मनुष्य भव में ही हम त्याग कर सकते हैं, बाकी कोई भी भव नहीं है जिसमें हम श्रावक के 12 व्रतों की आराधना कर सके। क्योंकि 11 व्रतों की आराधना तिरंज गति के कुछ जीव, जो जिनको जाति स्मृति ज्ञान हो गया है, वो 2.5 जीव के बाहर कुछ जीव होते हैं तिरंज गति के, सारे तिरंज गति के जीव भी 11 व्रतों की आराधना ही नहीं करते। जिनके पास जाति स्मृति ज्ञान है वही कर सकते हैं, वो भी 11 व्रती 12 व्रती तो वो भी नहीं बन सकते, क्योंकि अपने हाथ से वो दान नहीं दे सकते हैं। तो आनंद श्रावक अपनी वाइफ को भी मोटिवेट करेंगे कि तुम भी 12 व्रतों को स्वीकार करो और मनुष्य भाव को सफल करो। उनकी वाइफ भी बड़ी विनीत थी, तो अपने हस्बैंड जो आनंद श्रावक थे उनके कहने से वो भी भगवान महावीर स्वामी के पास जाएगी और वो भी 12 व्रतों को स्वीकार करेगी। इसकी भी इसमें चर्चा की जाएगी। तस् वाणीय गामस नैरस बయ్యా उत्तर पुरिथि में दिशि भाई एत्थणम द्वीपला से नामम चाहिए। तो भगवान महावीर स्वामी से जो डायरेक्ट आर्य सुधर्मा स्वामी ने सुना है वो जम्बू स्वामी को बता रहे हैं।
कि जम्बू उस काल उस समय में वाणिज्य ग्राम नाम का नगर था। गांव का नाम था वाणिज्य ग्राम। ठीक है, उसमें कौन रहता था? आनंद गाथापति रहता था। उस वाणिज्य ग्राम नगर के बाहर उत्तर पूर्व दिशा भाग यानी इष्ट जो ईशान कोण होता है, तो उसमें द्वितीय पलाश नाम का चैत्य था। उस वाणिज्य तत्क्षणम वाणिगामी नैरे जे शत्रुराया होता बन्नो। उस वाणिज्य ग्राम नगर का राजा था जित शत्रु। उसका वर्णन भी पहले मतलब कई आगों में आ चुका है, इसलिए इसमें किया नहीं गया है। तो भगवान महावीर स्वामी से जो डायरेक्ट जो आर्य सुधर्मा स्वामी ने सुना था, वो जम्मू स्वामी को बता रहे कि जम्मू के वाणिज्य ग्राम का नगर था। उस समय जित शत्रु नाम का राजा राज्य करता था और भगवान महावीर स्वामी के जो शिष्य आर्य सुधर्मा वो विहार करते करते विचरण करते करते ग्रामानुग्राम वो भी वाणिज्य ग्राम में पधारते हैं। इसके आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद वो कैसे भगवान महावीर आर्य सुधर्मा स्वामी पधारते हैं, जम्बू स्वामी को कैसे पता चलता है, तो वो सारी बातें आगे आएगी। और क्योंकि अभी आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को बता रहे हैं, तो सुधर्मा स्वामी बताएंगे कि भगवान महावीर स्वामी कैसे पधारते हैं और कैसे आनंद श्रावक भगवान का दर्शन करने के लिए जाता है, भगवान की देशना सुनता है। देशना सुनने के बाद आनंद श्रावक कैसे 12 व्रतों को स्वीकार करेंगे, इसकी पूरी डिटेल्स इसमें चर्चा की जाएगी। अभी वाणिज्य ग्राम में अभी वाणिज्य ग्राम का वर्णन आ रहा है। उसमें राजा जित शत्रु रहते हैं। जित शत्रु राजा रहते उसी गांव में वाणिज्य ग्राम में ही आनंद नाम की जो गाथापति है वो भी रहता है। और एक दिन भगवान महावीर स्वामी पधारेंगे, तो उसकी चर्चा हम आगे के सूत्रों में सुनेंगे। अभी हमारा टाइम पूरा हो गया है। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम। सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पलतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकत्मा अरहंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहु लोकत्मा केवली पलतो धम्मो लोकत्मा। चत्तारि शरणं कवचामि अनन्ते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि साहु शरणं कवचामि केवली पलतं धम्मं शरणं कवचामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम दिक्सुनो नाम गुण ओलख स्मरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। इस आगम पढ़ने के बाद आपको भी चिंतन करना है कि हम भी 12 व्रती श्रावक श्राविका बने।